सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक और दिवंगत माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। मऊ जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए अदालत ने अब्बास अंसारी को 2022 के एक भड़काऊ भाषण के मामले में दोषी पाया है। अब्बास अंसारी ने मऊ सदर सीट से 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा सुभासपा गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और उन्होंने कथित तौर पर 3 मार्च 2022 की रात पहाड़पुर इलाके में एक जनसभा के मंच से अधिकारियों को धमकाते हुए कहा था, सपा के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद अधिकारियों को तबादले से पहले पिछली सरकार के अपने कामकाज का हिसाब किताब देना होगा। पहाड़पुर इलाके में दिए गए अब्बास अंसारी के भाषण का वीडियो 3 मार्च की देर रात से सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होना शुरू हो गया। इस वीडियो में अब्बास अंसारी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मऊ से चुनाव लड़ने के लिए लखनऊ से रवाना होने से पहले मेरी अखिलेश भैया से विस्तृत बातचीत हुई थी। मैंने कहा था कि सरकार बनने के बाद 6 महीने तक अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट जारी मत करना। अफसर पहले अपने काम का हिसाब देंगे, उसके बाद ही उनके ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मऊ पुलिस ने 4 मार्च को अब्बास, उमर और मंसूर के खिलाफ हेट स्पीच के तहत मामला दर्ज किया था। अब होती क्या है हेट स्पीच, ये आप जानिए। देखिए, हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि फला व्यक्ति ने हेट स्पीच दी या अपने भाषण के दौरान जो बातें कही वो हेट स्पीच के दायरे में आएंगी। आपको बताते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हेट स्पीच का मतलब क्या दिया गया है। नस्ल, धर्म, लिंग जैसे किसी भेदभाव के चलते किसी समूह विशेष के खिलाफ पूर्वाग्रह व्यक्त करने वाला व्यक्ति, कोई भी निंदात्मक या आक्रामक बयान, उसको हेट स्पीच कहा जाता है। अब कानून में इसकी व्याख्या क्या है वो भी समझिए। भारत में नफरत फैलाने वाले भाषणों से जुड़े कानूनों का उद्देश्य इसके कई जातीय और धार्मिक समुदायों के बीच मतभेद को रोकना है। ये कानून किसी नागरिक को किसी ऐसे व्यक्ति को दंडित करने की अनुमति देते हैं जो धर्म, नस्ल, जन्म स्थान या फिर निवास, भाषा, जाति या फिर किसी अन्य आधार पर नागरिक का अनादर करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 नागरिकों को लोगों के विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य या दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना की भावना पैदा करने से रोकती है। इनके आधार पर नफरत फैलाना हेट स्पीच के तहत आता है। इसके अलावा किसी समूह के खिलाफ डर फैलाना या फिर हिंसा भड़काना भी हेट स्पीच का हिस्सा ही है। अब सजा इसको लेकर क्या है वो भी आप जानिए। भारत में हेट स्पीच के दोषी पाए जाने पर कई सारी धाराएं लगाई जा सकती हैं। कई धाराओं का प्रावधान इसको लेकर है। ये धाराएं अलग अलग प्रकार के घृणास्पद भाषण और उनके प्रभावों के आधार पर दंड निर्धारित करती हैं। देखिए, भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति समुदायों या किसी के प्रति नफरत फैलाता है तो उसे 3 साल जेल की सजा हो सकती है या 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों लागू किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसी हरकत पूजा स्थल या फिर धार्मिक कार्यक्रमों में जुटी भीड़ के दौरान करता है तो उसे 3 से 5 साल की जेल हो सकती है। 3 साल की जेल या फिर जुर्माना दोनों लगाए जा सकते हैं। अब नए कानून में धारा 353 में भी समुदायों के बीच घृणा फैलाने पर सजा का प्रावधान रखा गया है। अगर कोई झूठा बयान, रिपोर्ट या अफवाह फैलाता है जिससे किसी एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ अपराध के लिए उकसाता हो या फिर ऐसे मामले में भी सजा का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में दोषी को 3 साल की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों दंडित किया जा सकता है। हाल के एक मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है। ये दर्शाता है कि हेट स्पीच के मामलों में वास्तविक सजा अदालत के विवेक और मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करती है।